हेलो दोस्तों, न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। ये वही फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्री वीपी सिंह चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी से परवीन पटेल मैदान में है। बसपा ने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। ये सीट पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के पास है। साल 2014 में भी बीजेपी जीती और साल 2019 में भी जीती। साल 2024 में यहाँ क्या मुद्दे हैं, लोग किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोट देकर निकले हैं। सामने पोलिंग बूथ है, तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर वोट किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई से। क्या नाम है आपका? राम कुमार यादव। तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी और कुछ? बस महंगाई, बेरोजगारी। बीजेपी भगाओ अभियान। बीजेपी भगाओ अभियान। बीजेपी भगाओ अभियान। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि उसने बहुत ढेर सारे काम कोई काम नहीं किया है बीजेपी ने, सारा झूठ बोलते हैं। खाली झूठ का उनका प्रोपेगेंडा है, ओनली फॉर झूठ, खाली झूठ बोले हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छिन जाएगा। मंगलसूत्र मोदी जी खुद छीन रहे हैं। 2014 में जब आए थे तब हमारा सोने का भाव था 24,000, आज आए 74,000। मंगलसूत्र मोदी जी छीन रहे हैं, गरीबों से छीन रहे हैं। चलिए हम क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार यादव। आपके लिए क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई प्लस संविधान बचाओ अभियान। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये चीजें काम कर रही जमीन पर? काम कर रही है, 95% काम कर रही है। चलिए, और भी हमारे सामने। क्या नाम भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार। आपके लिए क्या मुद्दा है? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई, बेरोजगारी। बच्चे सब बेरोजगार हो गए हैं पढ़ लिख करके। आए लोग बता रहे हैं कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। और जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं सबका पेपर लीक हुआ है, और लीक हुआ नहीं है, लीक कराया गया है ताकि हमको बेरोजगारों को रोजगार से वंचित किया। तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी की इन्होंने? एक मिनट, थोड़ा सा। आपने किस चीज का एग्जाम दिया है? यूपीटी का। हाँ, यूपीटी का। तो क्या हुआ उसमें? उसमें पेपर लीक रद्द हो गया। 2014 से जब से बीजेपी आई है पेपर ही लीक हो रहा है। किसी भी पेपर का देख लीजिए। क्या नाम है आपका? सचिन सिंह। वोट डाल दिया आपने? हाँ। दिखा दीजिए जरा सा। तो आपके लिए पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। हाँ। उस पर आप वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा। तो क्या परिवर्तन चाहते हैं? और क्या। क्या नाम भैया आपका? अंकित कुमार। वोटर हो गए आप? जी। डाल दिया है? जी। दिखाइए जरा। ये वोट डाल दीजिए। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए युवाओं को हमको नौकरी चाहिए, और हमको दलित को हमारे आरक्षण नहीं हटाया जा रहा है। तो आप क्या किस समाज से हैं? हम एससी समाज से। अच्छा, एससी समाज। जी। तो एससी समाज इस बार किस तरफ जा रहा है? हमारे यहाँ की पूरा एससी समाज साइकिल पर साइकिल। तो पिछली बार तो बीएसपी के साथ गए होंगे आप लोग? नहीं, पिछली की बात छोड़िए, अभी हम वर्तमान देखेंगे। हमारा संविधान बचाना है, हमारा काम संविधान बचाना है। तो आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी? नहीं, दिख रहा है, हमको दिख रहा है। पूरी नौकरियां बेच दी जा रही है। हमको गरीब को गरीब रखा दिया है, अमीर को अमीर बना दिया है। कोई सरकार है, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, झूठी सरकार। हम लोग पढ़ने हैं, वहाँ पर जाके इलाहाबाद करते हैं, तैयारी करते हैं, वहाँ पर पैसा लगाते हैं, जाते हैं, पेपर देते हैं। वहाँ पेपर देने के बाद लीक हो जाता है। 100-200 किलोमीटर दूर जाएं, खाए पिए। और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णदेव यादव। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? अरे मुद्दे वही सब हैं। इन्होंने जो आज तक जो है 10 साल शासन किया, अपने 10 साल के शासन में एक खुद नहीं बता सकते कि हमने देश के लिए क्या किया। माने अगर इनसे जवाब सवाल किया जाए या मीडिया इनसे जवाब सवाल करे तो एक खुद नहीं बता सकते कि हमने क्या किया। कह रहे देश को बहुत ऊपर ले गए, विश्व गुरु बन गया, महाशक्ति बन गया। देखिए, हम आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। हम आप किसी के देखिए जो ये जुमला बोलते हैं, जुमले की सच्चाई तो हम आप देख रहे हैं भाई। प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या कितना देश को आगे ले गए हैं। वही सीमा पर देखिए, चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह असुरक्षा पैदा है। बता रहे हैं कि हमने इतनी व्यवस्था कर दिया है कि पूरा देश सुरक्षित है।
इनके पीरियड में अभी अभी न्यूज आई है लखनऊ में DN द्विवेदी कमिश्नर की पत्नी की हत्या हो गई, गला घोंट कर हत्या हुई 10 बजे दिन में। पहले बात ये सोचिए कि इनका प्रशासन लखनऊ के अंदर नहीं सुरक्षित है। ऐसे ऐसे लोग खोखले डाले। सर जेल में लोग मारे जा रहे हैं, पहले तो बाहर मारे जाते थे, आज सब लोग जेल में मारे जा रहे हैं। इतनी अच्छी सुरक्षा है हम लोगों की। आज हम लोग पहले माफिया ये सोचते थे चलो हम लोग जेल में चले जाएंगे सुरक्षित हो जाएंगे, और आज जेल में आम आदमी सुरक्षित रहे। माफिया को तो चलिए उसके तमाम सोच रहे जेल चले जाएंगे तो और फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे, उसमें मारे जाएंगे, साजिश के तहत मारे जाएंगे। किसी को जहर पिलाया जाएगा, किसी को चाकू से मरवा दिया जाएगा और किसी को गोली मरवा दी जाएगी। बताइए जेल में गोली कहाँ पहुंच रही है, बंदूक कैसे पहुंच रही है? कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे, गंभीर सवाल। गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। और सर देखिए ये जब सामने जितना है ये सब ऊसर बंजर बन गए हैं इनके साड़ के वजह से है। हम लोग जान लीजिए एकदम किसान जो हमारे यहाँ है वीरान हो गए हैं पूरा। ये देखिए पूरे यहाँ अच्छा खासा धान और गेहूं पैदा होता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि विलायती बबूर जाम गए हैं और ये कह रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, खाने का नहीं मिला, हम लोग मार्केट में आधारित हो गए हैं। चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं, युवा ये भी हैं। क्या भी आप कुछ बोल रहे थे? क्यों जी, बेरोजगारी और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और वैकेंसी नहीं निकालते। वैकेंसी निकालते हैं तो वो भी लीक करवा देते हैं। ये लीक कैसे हो रहा है? उसके ऊपर कानून बनना चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। तो बेरोजगारी महंगाई आपके लिए मुद्दा है जी, और रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। भाई आप भी वोटर हो गए भैया? अच्छा, आपसे बात कर चुके ना? नहीं किए। क्या है आपके लिए मुद्दा? हमारे लिए मुद्दा यह है कि हम युवाओं को नौकरी केवल अखिलेश भैया ही दिला सकते हैं और ये बीजेपी और भाजपा की बस की बात नहीं। अखिलेश भैया आपके? तो देखा आपने कि यहाँ जो है बात कर लीजिए। आइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह यादव है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं, यही सब मुद्दे हैं इनके पास। तो उनका मुद्दा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। सैकड़ों लड़के खड़े हैं, सब बेरोजगार ही तो हैं यहाँ पे। चलिए, तो आपने देखा कि जो एक बड़ी संख्या है असंतुष्ट लोगों की जो सरकार से संतुष्ट नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर ये लोग वोट भी कर रहे हैं। बाकी हम आगे चलते हैं, आगे और लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया अरे क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सरोज। अनिल कुमार सरोज जी। तो क्या है इस बार मुद्दे? मुद्दे इस समय सपा का है। साइकिल? क्यों? इसलिए कि लोगों का कैरियर खराब हो रहा है। 5 किलो गेहूं और 5 किलो आटे देकर, चावल दे करके। अच्छा, मतलब राशन से आप बहुत संतुष्ट नहीं है, रोजगार चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं। महंगाई भी मुद्दा है आपके लिए? महंगाई का है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। क्या नाम चाचा आपका? रामबली यादव। अच्छा, तो आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? परिवर्तन क्यों? 10 साल देख चुके हैं ना, अब दूसरे को आना चाहिए ना। मतलब 10 साल आपने देख लिया, अब दूसरे को मौका देना चाहते हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम भैया आपका? सूर्याशीष वर्मा नाम है। अच्छा, वर्मा जी। आपके लिए क्या मुद्दे इस बार चुनाव में? इस बार साइकिल के ही मुद्दे हम चाहेंगे कि साइकिल ही निकले। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ये बेरोजगारी क्योंकि आने वाला भविष्य है ये। और मोदी सरकार कहती है कि मतलब बीजेपी के लोग कहते हैं कि मंदिर बनवाया 370। आम इंसानों के लिए जितने हैं, हम ये चाहते हैं कि अपने भविष्य और अपने परिवार के भविष्य देखते हुए, लड़के बच्चे आगे आए, उनके भविष्य देखते हुए कि आप जिनको वोट दें वो सोच समझ के दें। ये नहीं है हम कहे कि इन्हीं को दे उन्हीं को दे। तो आप परिवर्तन चाहते हैं? जी बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। तो अब हम लोग फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की सोराव विधानसभा पहुंच गए हैं। फूलपुर लोकसभा में 3 ग्रामीण हैं।
फूलपुर, सोराव और फाफामऊ। तो अब हम लोग सोराव विधानसभा में हैं और कुछ दूर पर वोटिंग चल रही है, मतदान केंद्र है। तो अभी हमारे साथ जो लोग बैठे हैं वो वोट डालकर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की है। तो क्या नाम भैया आपका? अनिल कुमार पासी। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं आपके लिए इस बार? इस बार सब परिवर्तन चाह रहे हैं, जितने लोग हैं यहाँ। अच्छा, तो क्यों परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? अरे बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है और सड़क वगैरह सही है लेकिन ये समस्याएं हैं। महंगाई वगैरह। महंगाई भी है। आप वो सरोज है ना? हाँ। एससी से आते हैं। हाँ, तो क्या नाम भैया आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह है। जी जी, प्रजापति अच्छा, समुदाय आप का। प्रजापति हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप ये देखिए कि ये जो हमारे युवा है जी। वो बेरोजगार है। भारत में युवाओं की इतनी आबादी है और ऐसा माना जाता है कि युवा सबसे बड़ी शक्तिशाली यहाँ शक्ति उनके पास है, लेकिन जब उनका प्रयोग ही नहीं कर पा रही सरकार, उनको रोजगार नहीं दे रही है, तो फिर ऐसे चीजों से क्या 5 किलो राशन और 5 किलो और सारी चीजें, और मान लीजिए कि सड़क अच्छी में 2-4 मुद्दे जो अच्छे हैं सरकार के उनको हम लोग गिनाएंगे, वो सही बात है और करना भी चाहिए। लेकिन जिस जो युवा घूम रहे हैं ऐसे है, बेरोजगारी इनके पास ना तो वैकेंसी आ रही, ना केंद्र में ना राज्य में आ रही, तो इस तरह से मान लीजिए कि आप युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल रहा तो फिर आगे अर्थव्यवस्था कैसे आपके लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक वगैरह आपके लिए बड़ा मुद्दा है, तो उसी मुद्दे पर आप वोट कर। जी जी, अगर पेपर लीक हो जाता तो उनको मारा जाता है, पहली बात। अब महंगाई इतनी चरम पर है, उस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। और हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही थी, किस बेस पे माना जाए? अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, उसकी रैंकिंग बढ़ रही है, तो हमको कुछ तो आम आदमी को तो फायदा मिले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव होना भी चाहिए। सरकार 10 साल हम लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन अब की बार बदलाव। क्या नाम है आपका भैया? रामसूरत पटेल जी। आप पटेल हैं। जी, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? हमारे लिए मुद्दा सर ये है कि ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, इसके काम जनहित में नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है इनके काम। तो वो तो मोदी जी कहते हैं राष्ट्र, हमसे ज्यादा कौन राष्ट्रवादी होगा, हमारी सरकार ने सिर्फ राष्ट्र के काम किया, देश भारत विश्व गुरु बन गया है, बहुत बड़ी जीडीपी वाला देश बन गया है। ये मोदी जी का कहना है ना, आम जनता कहे तब तो समझे हम कि जो बता रहे हैं वो सही है। मोदी जी तो विदेश में बताते हैं कि पूरे इंडिया का पूरे विश्व लेवल में स्टेटस है बढ़िया सा, लेकिन ये पूरे दुनिया में टहल के अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? मोदी जी ठीक नहीं बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। जैसे ही अभी चुनाव में, पिछले चुनाव में आए थे, बताए थे कि हम हर लोगों को खाते 15 लाख रुपया देंगे और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, और यही बोल के गए थे, आपके यही अंदावा में बोल के गए थे कि हम यहाँ जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, कहे हम इलाहाबाद का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये इलाहाबाद का मुख्यमंत्री बनाएंगे और बैकवर्ड से बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के तो और इशारा था, लेकिन जिसका कोई नाम ही नहीं जानता था उसको ले आके यहाँ बैठा दिया गया। इस तरीके से इनकी करनी कतरी में बहुत सारा अंतर है। जो किसानों के देख लीजिए, किसानों को जिस तरीके से परेशान किया। आपको लगता है कि मोदी जी की इमेज कुछ डाउन हुई है? कुछ नहीं जी, बहुत डाउन है। पूरे देश में इनके विरोध में लहर चल रही है, इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है जी। तो हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा विजय कुमार गुप्ता नाम है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए मुद्दा ये है कि बीजेपी इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकती। सपा जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, 4 तारीख के बाद इटली भाग जाएंगे, ठीक है। और जो बता रहे हैं कि अच्छा, वो 2019 में हारे, हाँ। 2014 में हारे, इटली भाग गए? वहाँ गए थे, वो चले गए थे, वो गए थे वापस फिर बस उनका जीतने के बाद फिर भी चले जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद इनकी अब की बार पिछली बार जमानत जब्त हुई थी, अब की बार भी जमानत जब्त होगी। और इस बीजेपी सरकार में अब की सड़क एकदम नंबर 1 के है। हाँ, 2000 सबके खाते में आ रहा है। ढेर ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार कर सकती है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। और कोई हमारे सामने आप बात करें, क्या मुद्दा भी आपके लिए? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हम जाएंगे साइकिल पे, हमको खेत अपने सांस नहीं चरवाना है, समझ रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा सुजीत कुमार प्रजापति। हम वोट देंगे साइकिल पे। हाँ, वोट डाल दिए हैं। दिखा दिए ऐसे करके। हम अपना खेत सांस नहीं चरवाएंगे, ना हम सांस चरवाए हैं ना हम चरवाएंगे। बहुत चरवा लिए। इटली जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो उनकी मुद्दा है। वो चुनावी माहौल है, कहीं हम भी चले जाएंगे जीतने के तो बाद। आपके लिए आवारा पशु जो फसल चट कर रहे हैं, ये बड़ा मुद्दा है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ गाय बांधी रहती है, भैंस बांधी है, गाय के ऊपर भैंस चढ़ जा रहा है, वो नहीं छीन रहा है। उसके सींग में वहाँ लाइट लगवा रहे हैं। हमारे लोग के लगाओ, रोड पे चल रहे हैं। रोड तो चौड़ी कर दिए हो, कम उसके लिए कुछ बैरियर बनवाओ।
जा रहे हो पेल दे रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, उनके लिए कोई टीका नहीं बन रहा है। बस तो चलिए कि और हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी वाजिद अली। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा ये है सर कि सरकार किसी की भी हो, महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी जो है, रोजगार मिलना चाहिए। अब कोई इटली जाए, कोई कहीं जाए, कोई भी सरकार ये हो नहीं कहने रोकती। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसीलिए होती है कि महंगाई रोका जाए। रोड बनने से हमारे जेब खाली हो रहे हैं, हमारे पैसे से रोडें बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और 5 किलो 10 किलो वाली बात नहीं है, जो दे रहे हैं सब सही है, लेकिन ये साड़ और ये बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हमारा कहना है। तो आपने देखा कि यहाँ कई समाज के लोग हैं, उनके लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर वो वोट भी कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब परिवर्तन होता है या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।